जय हिंद दोस्तों। आरंभ एकेडमी की ओर से चल रहे इतिहास के कुछ अनसुने किस्से के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ झा और आज हाजिर हूं आपके सामने इतिहास के एक रोचक किस्से के साथ। आज का किस्सा प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान पर आधारित है कि कैसे रजिया सुल्तान शासक बनी। रजिया सुल्तान का पूरा नाम रजिया सुल्तान नहीं, केवल रजिया था, लेकिन हम लोग जानते हैं रजिया सुल्तान कैसे, उसी के बारे में यह किस्सा है। दिल्ली सल्तनत पर शासन चल रहा था और दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का शासन था। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है, फिर उसका पुत्र बनता है और फिर उसका गुलाम शासक बनता है जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक महान शासक रहा दिल्ली सल्तनत का, परंतु 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश अपने राज्य का, दिल्ली सल्तनत का शासन अच्छे से चल सके इसलिए अपने मरने से पहले अपनी पुत्री अर्थात रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद रजिया ही सुल्तान बनेगी, क्योंकि उसका पुत्र जिसका नाम रुकनुद्दीन फिरोज शाह था वो अयोग्य था, दुर्बल था और इल्तुतमिश को पता था कि अगर रुकनुद्दीन शासक बनेगा तो दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा, हमारा वंश समाप्त हो जाएगा और सल्तनत के लिए एक योद्धा, एक महान, एक योग्य शासक चाहिए था जो रजिया में सारा का सारा गुण था। परंतु जो उस समय दरबार के आमिर थे, अमीर का मतलब यह मत समझिएगा अमीर मतलब धनी लोग, अमीर का मतलब है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना मंत्री, सिपह सालार, जो राज दरबार में मुख्य मुख्य लोग होते हैं उसे उस समय दिल्ली सल्तनत में अमीर कहा जाता था। लेकिन वो जो अमीरों थे, अमीर लोग थे, अमीर सब, उन अमीर को एक महिला द्वारा अपने ऊपर शासन करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने क्या किया, प्लानिंग के तहत इल्तुतमिश मरा तो उसको पता था कि रजिया बनेगी सुल्तान, लेकिन उसने तुरंत अगले ही दिन इल्तुतमिश के पुत्र फिरोज शाह, जिनका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको गद्दी पर बैठा दिया ताकि रजिया गद्दी पर नहीं बैठ पाए। वो अयोग्य था, छोटा था। शासन शुरू हुआ, सारा का सारा सिस्टम अमीरों के हाथों में आ गया, क्योंकि वो अयोग्य था, वो जो चाहते थे वही होता था। उसकी माता थी शाह तुर्कान, वो एक क्रूर अत्याचारी महिला थी। बस नाम के लिए उसका बेटा गद्दी पर बैठा था, सब कुछ वही करती थी और अमीरों के हाथ में सब कुछ चला गया था। जनता में असंतोष फैल गया, राज्य में अराजकता फैल गई, लेकिन इसे कोई मतलब नहीं है। जो शाह तुर्कान थी ये बस इसी चक्कर में रहती थी कि हमारे परिवार के लोग चाहते हैं कि ये सुल्तान नहीं बने मेरा बेटा, तो सब इसको मारने के फिराक में है। तो वो अपने परिवार के सदस्यों का ही दमन करने लगी। रजिया को लगा कि अब हमारी बारी आएगी, तो रजिया ने क्या किया, जुम्मे के दिन लाल कलर का बुर्का पहनकर मस्जिद के सामने खड़ी हो गई। अब ये लाल कलर का बुर्का पहनकर क्यों गई, इसके पीछे की कहानी है कि इल्तुतमिश जब वहां का सुल्तान था तो इल्तुतमिश ने कहा था कि हमारे राज्य में ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे लगे कि राजा ने न्याय नहीं किया है, वो जुम्मे के दिन नमाज के वक्त मस्जिद के सामने लाल रंग का वस्त्र पहनकर खड़े हो जाए। लोग समझ जाएंगे कि इसके साथ न्याय नहीं हुआ है और जनता उसका न्याय करेगी। बस इसी के कारण, क्योंकि रजिया सुल्तान को न्याय मिला नहीं था, उसके पिता ने तो उसे बनाया था सुल्तान, तो वो लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के सामने खड़ी हैं। लोग नमाज पढ़ पढ़ के आ रहे हैं तो लोगों ने देखा लाल वस्त्र में खड़ी है कोई महिला, सब वहां रुक के घेरने लगे कि आखिर बात क्या है, बात क्या है। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए तब रजिया सुल्तान ने अपने मुंह पर से पर्दा हटाया और सबके सामने आई और कहा कि मेरे पिता इल्तुतमिश ने इस राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मुझे चुना था और अमीरों ने हमारे भाई को सुल्तान बना दिया। जनता ने अच्छे से रजिया सुल्तान को सुना और रजिया सुल्तान ने न्याय मांगा जनता से। जनता ने रजिया का समर्थन किया और उसके साथ चल दिया और हमला बोल दिया।
रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया गया। जो भी विरोध में आया सबको मार दिया गया और रजिया को गद्दी पर बैठा दिया गया जनता के द्वारा। और उसी दिन से रजिया रजिया नहीं रही, नाम हो गया रजिया सुल्तान। और यह भारत पर शासन करने वाले मुस्लिम साम्राज्य की प्रथम महिला शासिका बनी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। बहुत लंबा शासनकाल इसका नहीं रहा। 1240 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके विवाह की कहानी बहुत इंटरेस्टेड है, जो हम कभी अगले किस्से में आपके सामने आपको सुनाएंगे। ऐसे ही रोचक किस्सों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।